ये बेटी साहिला, ये क्या हो गया भाई? अरे दिख नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है कि क्या है? चालू कर डाला हूँ फिर भी वो मोहल्ला। क्या हो गया? फिर बंद करके चालू करना पड़ेगा क्या? तो क्या हो गया? हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो। प्रेज ऐसे द जा। लॉर्ड चाचा जी। क्लियर है हाँ, आपकी वॉइस। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज नहीं जा रही लग रहा है। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। आवाज जा रही है। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, तो अभी टाइम नहीं हुआ क्या? नहीं, 7-2 हो गया है। तो शुरू कर दें? जी जी। हाँ। और भाई लोग सब जुड़ गए हैं ना? जी, जुड़ भरत गए हैं। भाई, रविंद्र भाई और जी, विजय सारे भाई लोग हैं। जुड़ गए। आवाज उन लोगों की नहीं आ रही है। हाँ, जुड़ गए हैं दादा, जुड़ गए हैं। हाँ, आवाज जा रही ना? हाँ हाँ, आ रही आ रही। हाँ, तो मैं शुरू करूं प्रार्थना, फिर आप लोग करना। ठीक है, ठीक है। पारी पारी से अपन जितने जुड़े हैं, चलिए, ठीक है है। ना? हाँ जी जी, ठीक। चलिए, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। अब तक पिता परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, दया किया। और इस समय को जो 7 से लेकर 7:30 तक हम प्रार्थना में रहते, हम सब मिलकर अपने अपने विषयों को लेकर पिता परमेश्वर के सन्मुख आए। प्रार्थना में जाने से पहले आज एक फिर से वचन जो दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 46 अध्याय। पता नहीं कैसे यहाँ 45 अध्याय और उसके बाद 47 अध्याय, ये दोनों कोरा वंशियों का भजन है। 45 भी 85 भी, क्षमा करेंगे, 85 और 87 दोनों कोरा वंशियों का भजन है। परंतु ये 86
86 दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है और वो प्रार्थना है। पिता परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए दाऊद राजा प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम भी उनकी प्रार्थना में मिलकर पिता परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। इसलिए मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। 86 यहाँ लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से दाऊद पिता परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, तो हम भी उसकी प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे यहोवा हैं, हमारे पवित्र पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, सब कुछ आपका है, क्योंकि आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पूरा ब्रह्मांड आपकी कृति है और सब आपके मिलकर जय जयकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप आदर इज्जत महिमा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। सारी सृष्टि मिलकर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आदर इज्जत महिमा गौरव पराक्रम सब आपका है। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं, करुणामय है, महिमामय है, ज्योतिर्गमय पिता परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने हारे, अति करुणामय, दुख देकर पछताने वाले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप मनुष्यों की संगति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए आदम से मिलने आप प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में आया करते थे। उसकी संगति और सहभागिता से आप प्रसन्न होते थे। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, परंतु मनुष्य आपसे विद्रोह करने वाला है। आप की एक आज्ञा को उसने नहीं माना और उसके कारण से प्यारे प्रभु आपको 10 आज्ञा देना पड़ा। और प्यारे प्रभु पुराने समय के उस आज्ञा को यीशु मसीह ने एक ऐसी आज्ञा में बदल दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम करना, और उसी के समान एक और आज्ञा आपने दिया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह में आपने हमसे प्रेम करके उसके द्वारा हम पापियों का अपने साथ मेल मिलाप कर दिया, पवित्र आत्मा को दिया, जिसमें होकर हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते।
धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए, जो मुक्तिदाता है, त्राण करता है। सर्वश्रेष्ठ नाम है स्वर्ग और पृथ्वी में, और कोई ऐसा नाम नहीं दिया है जिसके माध्यम से हम मनुष्य उद्धार पा सकते। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक समय ठहरा दिया था कि हम अपने आपे में आ सके उस उड़ाऊ पुत्र के समान, और पश्चाताप कर सके। हम भी कह सके कि आपके राज्य में प्यारे प्रभु आपके दास दासियां उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं, किसी भली वस्तु की उनको घटी नहीं होती है। और मैं यहाँ अकेला भूखा मर रहा हूँ। सूरों के साथ सूअर जो खाते थे उसी को मैं खाया करता था प्यारे प्रभु। और जैसे ही मैंने अपने पापों से तौबा करके पश्चातापी हृदय ला के प्यारे प्रभु मैं आपकी ओर फिरा, आपकी ओर आया प्यारे प्रभु, आप दौड़कर मुझसे गले लगा लिए। मेरे पाप गुनाह अपराध को जैसे ही मैंने मांगा प्यारे प्रभु, आपने क्षमा करके अपने निकट मुझे बुला लिया, अपनी प्रजा में, अपनी देह में, अपनी कलीसिया में मुझे शामिल करके प्यारे प्रभु कलीसिया की हर एक बातों को मुझे बताने लगे अपने जीवित वचन से। शुद्धता छुटकारा पापों से मैंने पाया वचन के द्वारा प्यारे प्रभु। पवित्र होने की प्रक्रिया में आपने मुझे शामिल किया, मुझे पवित्र बनाते चले जा रहे हैं। और प्यारे प्रभु वचन के द्वारा मेरी सहायता करते हैं। रोज बरोज मेरी कमजोरी अयोग्यता को प्यारे प्रभु जब मैं आपसे दूर हो जाता हूँ, मुझे फिर से अपने आपे में आने देते हैं, और मैं तौबा करके फिर आपके पास लौट आता हूँ। और प्यारे प्रभु अपनी जलजलाहट को प्यारे प्रभु, अपने क्रोध को आप शांत करते हैं और मुझे बचा लेते हैं। आज भी प्यारे प्रभु मेरे जीवन में, मेरे हर एक प्रियों के जीवन में कोई योग्यता नहीं, लियाकत नहीं, जिस काम को मैं नहीं कर सकता प्यारे प्रभु अपने वचन और प्यारे प्रभु अपनी आत्मा के सहायता से मुझ पर प्यारे प्रभु फिर से अनुग्रह करके मुझे अपने पास आने देते हैं। ये अद्भुत कृपा आपने हर एक उन लोगों को जिन्हें आप पुत्र बना लेते हैं उन पर करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, जब से प्यारे प्रभु आपने इस सृष्टि को बनाया। अनंत के पिता है आप, प्रारंभ और अंत है, उत्पत्ति और निष्पत्ति है प्यारे प्रभु, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, सब आपके हाथ में। और इसलिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी आत्मा को बुलंद किया, हमारे प्राण की रक्षा की, शरीर को भी बचाया नाश होने से। इसलिए प्यारे प्रभु अपने हर एक दुर्बलता, शारीरिक कष्ट, रोग, बीमारी, समस्या, परेशानी, आर्थिक रूप से या प्यारे प्रभु मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो भी प्यारे प्रभु कमी घटी है, उसमें आप हमें संभाल के अपने समीप आने देते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने जीवित वचन में एक एक अपने संतों को, भक्तों को, दास दासियों को, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, प्यारे प्रभु शिष्यों को, अपने दासों को, अपने मित्रों को और अपने पुत्रों के ऐसे चरित्र को दिखाते हैं जिसके द्वारा हम संभाले जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज की पूरी प्यारे प्रभु ब्रह्मांड की स्थिति के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्यारे प्रभु उत्पत्ति एक में आपने सृजन का काम किया, शैतान का काम ही है प्यारे प्रभु उसे सुनसान करे और उसे बेडौल करे, और अपने उस कार्य को बखूबी वो निभाते चला जा रहा है।
और सचमुच में प्यारे प्रभु पूरे संसार की हम स्थिति देखते हैं प्यारे प्रभु, प्रतीत होता है कि सचमुच में प्यारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब मसीह बना और प्रभु बनकर फिर से प्यारे प्रभु आने वाला है इस संसार में, इसलिए प्यारे प्रभु हरेक हमारी तैयारियां प्यारे प्रभु आपकी दया में पूर्ण होने पाए प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जीवन में एक भी दाग ना हो, एक भी दब्बा हो ना हो प्यारे प्रभु, निष्कलंक निष्पाप हो, सारे अपराधों और पापों से छुटकारा पाकर प्यारे प्रभु जिस कलीसिया को आप लेने आने वाले हैं उस कलीसिया में हम सज कर तैयार होकर प्यारे प्रभु आपकी बाट जोने वाले हों, ताकि आप आए तो प्यारे प्रभु हम आपके साथ जाने के लिए तैयार। शरीर की बातें नाश हो जाए, संसार की बातें नाश हो जाए, केवल हमारी आत्मा जागृत रहे और उन 10 कुमारियों में से उच्च 5 कुमारियों के लिए के समान तैयार पाए जा सके। हम पर अनुग्रह धन्यवाद करते हैं, रोज बरोज आप अपने प्रियों को जोड़ते हैं प्यारे प्रभु, सहायता करते हैं कि इस प्रार्थना में शरीक होते हमारे हरेक प्रिय भाई लोग। यह तिग्गा जी के लिए धन्यवाद करते हैं, मोहल्लत तिग्गा जी के लिए धन्यवाद करते हैं, प्यारे प्रभु रविंद्र भाई के लिए तैयार के लिए धन्यवाद करते हैं, मधुसूदन के लिए धन्यवाद करते हैं, और भी हमारे प्रिय जितने लोग जुड़ते हैं प्रार्थना के बोझ के साथ एक एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और स्वर्ग राज्य में पहुंचाकर उसे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और भी प्यारे प्रभु आपके लोगों के लिए जो सताए जाते हैं प्यारे प्रभु, मारे जाते हैं, जेल खाने में डाले जाते हैं, प्रचार कार्य एक प्रकार से जैसे चल रहा था, मैं अपने डोंगरगढ़ में देखता हूँ, खुलकर कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं प्यारे प्रभु, ऐसा बंधन है प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से हम ट्रैक्स को मेलों में जाकर बांटा करते थे, आज जबकि प्यारे प्रभु नवरात्रि के उपलक्ष्य में डोंगरगढ़ पूरा सजा रहता है, दूर दूर से प्यारे प्रभु लोग आते हैं, शारीरिक कष्ट उठाते हैं प्यारे प्रभु। जब मैं आज देख रहा था कि ये चतुर्थी का दिन है, कल पंचमी का दिन है, बहुत बड़ी भीड़ प्यारे प्रभु उस देवी के कारण कष्ट उठा रहे हैं, शरीर को घायल कर रहे हैं, पैदल यात्री आते हैं प्यारे प्रभु, पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, और जगह जगह जो प्यारे प्रभु अस्पताल की ओर से प्यारे प्रभु शासन की ओर से उनको नाश्ता पानी और प्यारे प्रभु उपचार के लिए जगह जगह टेंट बनाए गए हैं प्यारे प्रभु। 2-3 रोज से उस टेंट में मैं बैठकर देखता था प्यारे, देख रहा हूँ आज भी प्यारे प्रभु, मैं देख रहा था बड़ी भीड़ प्यारे प्रभु विनाश की ओर जा रही है प्यारे प्रभु। सब चौड़े मार्ग को प्यारे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। सचमुच में आपका वचन वो पूरा होते हुए मैं देख रहा हूँ, और सचमुच में प्यारे प्रभु वो सकरे मार्ग पे प्यारे प्रभु जो बहुत कम है वहां जा रहे हैं प्यारे प्रभु, उनकी संख्या कम होते जा रही है। हम सब प्यारे प्रभु कहते हैं हम जीवित पिता परमेश्वर के मानने वाले हैं, जीवित कलीसिया के अंग हैं, परंतु जीवित लोगों की संख्या बहुत कम है। संसार में सब खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, और जिस प्रकार से इन दिनों हम प्यारे प्रभु अध्ययन कर रहे हैं प्यारे प्रभु, सबको लाना है। भेड़े भटक रही है, असंख्य है, दूर है आपके प्रेम से, और प्यारे प्रभु हमें उनको लाना है जिस प्रकार से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। बहुत सी भेड़ें हैं जो भटकी है, मुझे उनको आपके चारागाह में लाना
नितांत आवश्यक है प्यारे प्रभु। तो हम अपने दिनों को, समयों को व्यर्थ ना गंवाएं प्यारे प्रभु। इन भेड़ों को आपके स्वर्ग राज्य में लाएं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपकी ही सिद्ध इच्छा है कि खेत तो पके हुए हैं परंतु काटने वाले कम हैं प्यारे प्रभु। सहायता करें कि हम खेत, पके हुए खेत को, जिसके लिए मैंने ना परिश्रम किया, ना बीज बोया, ना सिंचाई किया, ना निंदाई किया, ना प्यारे प्रभु खाद डाला, सब कुछ तो आपने कर दिया है। परंतु प्यारे प्रभु, पिता से विनती करो कि, स्वामी से विनती करो खेत के, कि और मजदूर मिले, काटने वाले मिले प्यारे प्रभु। सहायता करें प्यारे प्रभु। जबकि आपने हमारी दृष्टि को खोला है प्यारे प्रभु, हमारे कानों को खोला है, हमारे हृदयों को खोला है, हमारे पग को चलने के लिए, बढ़ने के लिए प्यारे प्रभु। बैठे हुए थे, आपने हमें खड़ा कर दिया है प्यारे प्रभु। सुस्त थे प्यारे प्रभु, आपने हमें चुस्त बनाया है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम सब की सहायता करें कि सचमुच में आपके कार्य में लगकर प्यारे प्रभु आपके कार्यों को पूर्ण करें। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी विनती को सुना है। और भी हमारे प्रिय लोग प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु, सबकी सहायता करें। अपने अपने विषयों को, जो आज सबके हृदय में जो बोझ दिया है, आपके चरणों में रखें। आपसे शक्ति और सामर्थ पाके आपके कार्यों को पूर्ण करें। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ मेरे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। सुने और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन प्रभु, आमीन प्रभु। और भी प्रार्थना में आगे बढ़े सब प्रिय जिनको भी प्रभु उद्धारता है। और रोज बरोज के मानिंद हमारे तिग्गा भाई प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, मधुसूदन भाई अगुवाई करते हैं, रविंद्र आनंद जी अगुवाई करते हैं। अवसर है सब, प्रभु सहायता करो। चलिए ठीक है, प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मात्र एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पावन चरणों के तले आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह मुझे विनती प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह आप मुझे सहायता देना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मुझे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र होकर मैं आपके साथ में खुलकर मैं बातें कर सकूं, हर एक एक भाइयों से बातें कर सकूं, आपके जीवित वचनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह खुलकर बातें कर सकूं। आपके जीवित वचनों को बताते हैं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह राजा हृदय रूपी पटिया में मैं लिखने वाला मैं बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह। जो भी जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा अभी बताया जाएगा प्रभु यीशु मसीह राजा, उसे मैं सुनने वाला, आओ उसे हृदय में लिखने वाला मैं बनने पाऊं, छपने वाला बनने पाऊं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा, जितने दिन भी प्रभु यीशु मसीह राजा सुनने के लिए बैठ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह राजा, उसे प्रभु यीशु मसीह राजा अनसुनी होने वाला ना बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से प्रभु यीशु मसीह राजा पकड़ने वाला बनने पाऊं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे विनती प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसे ही आगे बढ़ाना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आगे बढ़कर, जैसे प्रभु यीशु मसीह राजा भाइयों लोग ने करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहने लोग ने करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा मैं विनती प्रार्थना करने वाला मैं बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह। मैं तो आपके साथ में बातें करने के लिए भी नहीं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे बातें करने के लिए धीरे धीरे करके सिखा रहा है प्रभु। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे सिखाना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा सीख सकूं,
और आपके जीवित वचनों के द्वारा मैं चल सकूं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन ने ही कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, नीति वचन 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह राजा, यहोवा का भय मानना है बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझना है, जानना ही समझ है कहा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके भय को मानने वाला मैं बनूं प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे समझ दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा मैं समझ वाला बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा जहां कहीं भी रहूं प्रभु यीशु मसीह राजा, तो प्रभु यीशु मसीह राजा आपको प्रभु यीशु मसीह राजा मैं भय खाने वाला मैं बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा इस जंगलों में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो पड़ा हूँ प्रभु यीशु मसीह, तो इस जंगल में मुझे बताने सिखाने वाले तो कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह राजा। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह इस जूम मीटिंग के सहारा से प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने बहुत कुछ सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा ही मुझे सीख समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि मैं सीख सकूं समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, नीति वचन ही कुछ पद में आओ भी कहता है, हे आलसी चाटी के पास जा कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, वो चींटी अपने छोटे प्राणी तो है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन धूप काल में बटोरती है प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि अपना पेट भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, उसको प्रभु यीशु मसीह राजा चींटी के रूप में बताया गया है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं मनुष्य होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह राजा नहीं समझ पाता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे समझ और बुद्धि ज्ञान दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह समझ सकूं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धूप काल में वो बटोरती है, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, अपने लिए हर एक एक चीजों को बटोर कर प्रभु यीशु मसीह राजा रखती है। उसी प्रकार मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा बटोर सकूं, ताकि उस न्याय के दिन में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, उस जगह में मैं खड़ा रह सकूं प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं उस धधकती हुए नरक की ओर ना जाने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे आपके जीवित वचनों को एक एक करके मुझे सिखाइए प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं सीख सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक भाइयों प्रभु यीशु मसीह राजा, जो भी अभी प्रभु यीशु मसीह राजा वचन बता रहे हैं, वो वचन को ठीक ठीक मैं समझ सकूं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह मुझे समझ और बुद्धि ज्ञान दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से उस ज्ञान को प्रभु यीशु मसीह राजा इस हृदय रूपी पटिया में रख सकूं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा यहाँ नहीं कोई नहीं सिखाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह राजा मैं तो नया हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे भी प्रभु यीशु मसीह राजा भाइयों के जैसा प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि पा सकूं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन ही प्रभु यीशु मसीह राजा कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे ऊपर में आपके भय जो रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच में मुझे सत्य भी पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके भय को मानने के लिए मुझे सिखा प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ने मुझे ही कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, 3 अध्याय 19-20 में ही कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरा शब्द सुनकर द्वार कोई खोलेगा तो मैं उनके साथ में भीतर जाकर भोजन करूंगा कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं नहीं जानता रहा प्रभु यीशु मसीह, और द्वार को नहीं खोल रहा था प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने मेरे द्वार को प्रभु यीशु मसीह राजा खोलने के लिए भी सहायता दिया है प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा।
आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, इस द्वार को प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा आपके लिए मैं खोला रख सकूं प्रभु यीशु मसीह, ऐसा दया कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। शैतानी ताकत तो उस ताक में लगी रहती है कि कब चीरूं और फाड़ूं और खा डालूं, कहती है प्रभु यीशु मसीह राजा। तो उस शैतानी ताकत की बातों में मुझे ना आने देना प्रभु। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा दोबारा उस शैतानी ताकत के बंधनों में ना बंधाने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, शैतान तो प्रभु यीशु मसीह राजा खुद ही मरी है प्रभु यीशु मसीह राजा, तो उसके साथ में मुझे जाने के लिए ना देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, सिलास और पौलुस के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचनों के द्वारा सिखाया है। सिलास और पौलुस को बंदी गृह में डाल दिया गया रहा प्रभु यीशु मसीह राजा। तो सिलास और पौलुस ने उस विनती प्रार्थना में लगे रहे प्रभु यीशु मसीह राजा, उस बंदी गृह में भी प्रभु यीशु मसीह राजा। तो उस दरोगा ने देख कर कहा प्रभु यीशु मसीह, जो दरोगा ने प्रभु यीशु मसीह देखा और सिलास और पौलुस जो विनती प्रार्थना में लगे थे, तो वहां की नींव हिलने लगी थी प्रभु यीशु मसीह राजा। तो दरोगा ने देख कर कहा कि जो बंदी गिरी, जो नींव हिली थी, हिली डुली थी तो गिर गई थी, तो उसे देखने के लिए और प्रकाश उस लाइट को मंगाया दरोगा ने, तो लाइट को जलाया, तो प्रभु यीशु मसीह तो देखा कि सचमुच में यही है बोल करके प्रभु यीशु मसीह राजा, तो अपने आप को दरोगा ने मार डालना चाहता था। तो प्रभु यीशु मसीह राजा, तो सिलास और पौलुस ने ही कहा कि अपने आप को तू मत मार डाल, क्योंकि सब लोग हमें लोग यहीं पे हैं बोल करके कहा प्रभु यीशु मसीह। तो उसी प्रकार तो उसके मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा, वो दरोगा के मन और हृदय में वो लाइट चमकी, उसी प्रकार मेरे मन और हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह राजा उसी प्रकाश को दीजिए, ताकि मैं हर एक एक वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं देख सकूं और समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा। आप ही तो है प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाश जो जीवन की ज्योति मैं हूँ, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा वो ज्योति को मेरे मन और हृदय में दीजिए, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा मैं उसी प्रकाश के साथ में ही चला करूं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा दया कीजिए प्रभु यीशु के प्रभु यीशु मसीह राजा नाम से मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, हर संकट हर मुसीबत में तेरे साथ में रहता हूँ, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में इस जंगल में प्रभु यीशु मसीह राजा, जंगलों में झाड़ों में जहाँ कहीं में मैं घूमता हूँ, सचमुच में आपने मेरे साथ में रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा साथ में रहते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता देते हैं कि टाइम हो गया है बोल करके प्रभु यीशु मसीह राजा। अभी अभी भी प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं खेत के साइड प्रभु यीशु मसीह राजा, उस ट्रैक्टर से हल चलाने के लिए मैं गया था प्रभु यीशु मसीह राजा, तो मैं खत्म करने पाऊंगा कि नहीं बोल करके प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप में सोच रहा था कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह राजा जूम मीटिंग में जुड़ सकूंगी कि नहीं बोल करके प्रभु यीशु मसीह राजा सोच रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच में आपके जीवित वचन ने ही मुझे याद दिलाया कि उसी चींटी के बारे में प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, चाहे ये खत्म होगा या ना होगा, तो जूम मीटिंग में लगा रहना कहकर प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे याद दिलाया प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे दया करना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही अगुवाई देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा बातें करता रहूं और जूम मीटिंग में जुड़ा रहूं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आगे के जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। एक जने और कोई प्रार्थना कर सकते हैं जिनको भी प्रभु उभारते हैं। इस प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी अत्यंत दयालु
अनुग्रहकारी प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, यूसुफ के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले, पवित्र सब नामों में क्यों नाम, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह है, उसी यीशु मसीह के ही सामर्थ्य, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। एक दिन मैं पाप और बुराइयों से प्रभु जी घिरा रहा। प्रभु जी हमारे इस हृदय में कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं था प्रभु जी। मैं तो अंधकार की बस में पड़ा हुआ था प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपका जीवित वचन यूहन्ना नामक पुस्तक 8 अध्याय का 12वां पद में कहता है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना पड़ेगा पर जीवन की उस ज्योति को पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से। सचमुच में प्रभु जी हमारी हृदय में आपने आपका निवास स्थान बनाया प्रभु जी। आपने हमारे इस जीवन में आया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने मुझे प्रभु जी आपके पीछे चलने का अधिकार दिया। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु से आपने जीवन की ज्योति है प्रभु जी। हमारी खातिर आपने ज्योति बन के स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी भजन संहिता 119 का 130वां आयत में भी कहता है, आपके वचन के खुलने से ज्योति उत्पन्न होती है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जब हम आपके उस जीवित वचनों को खोलते हैं प्रभु जी, हमारे मन और हृदय को प्रभु जी स्थिर रखते हैं। तो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन में जितने अधिक खोलेंगे उतने ही ज्योति उत्पन्न होती है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया के धनी हैं, सिखाने चिताने वाले परमेश्वर हैं, चलाने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु मैं आपकी ओर ताकता हूँ कि प्रभु जी हमारे इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह मैं घटूं पर आप बढ़े, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ ताकि प्रभु जी हर पग पग में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे संग में पाया जाए, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी निर्गमन नामक पुस्तक 13 अध्याय का 22वां आयत में कहता है, उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने दिन में भी प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे सम्मुख बादल की खंभे की नाई प्रभु जी हमारे साथ में आपने रहते हैं प्रभु जी। रात में भी उस अंधकारों में प्रभु यीशु मसीह अंधकार की बस में पड़ने नहीं देते हैं, मेरे संग में रहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रभु यीशु हर समय हर पल हर पग पग में अपने देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस प्रेम के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। गलाती नामक पुस्तक 2 अध्याय 20 में कहता है कि मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में पहले तो प्रभु जी हमारे अंदर में अंधकार की शक्तियां प्रबल थी प्रभु जी। मैं अंधकारों में जीवित रहता रहा प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी हमारे जीवन में आकर के प्रभु जी अब मसीह हमारे इस जीवन में प्रभु जी जीवित है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास हमारे जो विश्वास है प्रभु जी एकमात्र यीशु है, उसी में ही मैं जीवित हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को
में प्रभु यीशु मसीह आपने अपने प्राण को नहीं देखा, पर आपने मुझे देखा प्रभु जी, मुझे जीवित रखने के लिए पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी एकलौते पुत्र को दिया, एकलौता पुत्र क्रूस पर बलि हो गया प्रभु जी, अपने आप को अपना प्राण तक त्याग दिया प्रभु, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा प्रभु जी, मुझे आपने जीवित रखा, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। जो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हमारे जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, हर एक एक के साथ में आपने बातें करें और प्रभु जी हर एक एक में प्रभु जी आपकी ज्योति को प्रकट करें, ताकि आपकी उस ज्योति में हर एक को चले फिरे प्रभु जी, आपके योग्य ठहरे, ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ में रहें प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो नहीं जुड़े हैं प्रभु जी उनके मन को भी तैयार करें, जो भटक रही है प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आपने वापस लिया, जिस रीति से खोए हुए भेड़ जब भटक जाती है, दिशाहीन हो जाती है, वो लोग भी दिशाहीन हुए हैं प्रभु जी, उनको भी ला करके इस मीटिंग में प्रभु जी तैयार करें, उस मन को फिरा करके ले आए प्रभु, ताकि प्रभु जी वो लोग भी इसके द्वारा अनंत जीवन को पा सके, ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए, अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने भी हमारे भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने आपके अनुग्रह में रखे, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे जो अगुए भाई बहन लोग जो भी हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, उन्हें भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। इसमें प्रभु यीशु मसीह माननीय शेखरनंद भाई हैं, पंकज भाई हैं, हेमंत लाल है, अमन है, रुपेश भैया है प्रभु जी, यक्ष के मसीह है प्रभु जी, इन सभी भाइयों को प्रभु यीशु मसीह आपने अगुवाई करते हैं और भी अगुवाई करे प्रभु जी, इसके शरीर को, इसके तबियतों को, हर एक एक चीजों को प्रभु जी सुरक्षित रखे, ताकि प्रभु जी उनके इस्तेमाल करने से प्रभु जी हम लोगों के माध्यम में प्रभु यीशु मसीह हमारे के मध्य में प्रभु जी आपकी जीवित वचन पहुंचे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मसीह हमारे इस जीवन में जीवित रहे, ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि छोटे बड़े बच्चों को प्रभु जी, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक एक को प्रभु यीशु से आपने आपके अनुग्रह में रखे, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। भाई लोग प्रभु जी इस मीटिंग के माध्यम से जो रोगी हैं, बीमारी है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बताते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, आपने मुझे तो पूर्ण भरोसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपने उनके जीवन को स्पर्श करे प्रभु जी, उनके देह को स्पर्श करे, आपके स्पर्श करने से प्रभु यीशु मसीह वो हर एक एक लोग चंगे हो जाएंगे प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक एक अच्छी वस्तु की कमी घटी आपने कभी होने नहीं देते प्रभु जी, हमारे हर एक एक भाई बहनों को आपकी जीवित वचन जो है प्रभु जी, जो अच्छी वस्तु है प्रभु जी, हर एक एक हिस्से में प्रभु जी फलवंत होने पाए, ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी कहाँ तक गिड़गिड़ाऊं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हर एक एक चीजों को जानते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि विनती पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ, दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना में हम सब अपने अपने विषयों को रखकर प्रभु से मांगे हैं और प्रभु ने हम सब की सुना है विनती निवेदन प्रार्थना। अब आगे हम आराधना का जो समय है वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया है, प्रार्थना में हमने व्यतीत किया है, और आज मैं लीड करने के लिए एक भाई से निवेदन करूंगा जिन्होंने अपने नाम के आगे अपने प्लेस को भी रखा है। हम बीते दिनों में हम अपना अपना परिचय दिए हैं, और ये भाई जो है अपना नाम के साथ जिस जगह से जुड़े हैं उन्होंने रखा है, केवल एक दिखाई पड़ रहे हैं, और वो प्रिय भाई हैं मधुसूदन जी जो दीपिका कोरबा से जुड़े। तो मैं आज उनसे निवेदन करूंगा कि आराधना में अगुवाई करें और सब हम मिलकर उनके साथ आराधना में आगे बढ़ेंगे। तो मधुसूदन भाई
अगुवाई करें, प्रार्थना करके शुरू करें और आराधना में अगुवाई करें। मधुसूदन जी। जी चाचा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी, हम सबों को पुनः इकट्ठा किया है प्रभु जी इस मीटिंग में। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने बीते समय में हम सबों को भला चंगा रखा है प्रभु जी, और लगातार प्रभु जी आपके वचनों पे हमारा ध्यान बना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हम सबों के मनों को भारा है प्रभु जी, और हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके जीवित वचन को ग्रहण करने पा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं प्रभु जी, उसमें चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी दया है प्रभु, ये आपकी अनुग्रह है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आप हर एक बातों को समझने के लिए हमें उस समझ की बुद्धि दीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी भेद भरी बातों को जाने और समझें प्रभु जी, और दूसरों को भी प्रभु जी समझा सकें प्रभु जी। हमारा मन मसीह के स्वभाव जैसा हो, ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी जो भी हम सुनते हैं या हम हमें बताया जाता है या हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे मनों हमारे हृदय में प्रभु जी बसने पाए प्रभु जी, और उसको हम समझ सकें, ऐसी दया चाहिए प्रभु जी। इस समय को और इसमें जोड़ने वाले सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। तो आज के समय को प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और अभी का समय गवाही का है। यदि आप में से कोई भी अपने गवाही रखना चाहते हैं तो फादर आमंत्रित है, अभी गवाही दे सकते हैं। जिसने प्रभु से बीते समय में बात किया है या प्रभु ने उनके जीवन में काम किया है, किसी भी वचन के द्वारा आप अपनी गवाही को रख सकते हैं। ये बहन इंदिरा का अनम्यूट है, कुछ बोलना चाहती हैं तो अवश्य बोलिए। अच्छा, म्यूट हो गया। कोई भी गवाही अवश्य रखें यदि प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं तो। हेलो, जय मसीह की। आप सबको शालोम। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। यस यस, अवसर है आपको। जी जी गाइए। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की, वो है हमारी धार्मिकता और उस पर हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उस पर पाई हमने पूर्णता यीशु की। आओ आराधना करे
ख्रीष्ट यीशु की उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति आराधना प्रशंसा करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता और हमने उसमें पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आंखों को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर लगाने से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु। जीवितों की जमीन पर हमें जिंदा रखा प्यारे प्रभु जी। खोज कर प्रभु जी विभिन्न जगहों से प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपने लोगों को इकट्ठा किया प्रभु जी। ये आपकी योजना है, ये हमारी योजना नहीं है प्यारे खुदावन। हमें कहाँ पर क्या भोजन देना है आप पहले से जानते हैं प्यारे खुदावन। मांगने से बढ़कर देने वाले प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस छोटे से झुंड के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। दुनिया में ऐसे कितने भूखे प्यासे हैं प्यारे खुदावन, उन्हें भी आप तृप्त करिए प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी इस छोटे से झुंड से मैं तृप्त होती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर पल के लिए, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। तमाम जितने भी भाई बहन बच्चे शामिल होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सबों को आशीष और बरकत से नवाजना प्यारे प्रभु जी। एक एक गवाहियों पर प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत होना प्रभु जी। प्रभु जी मीशा के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जो बीमारी की अवस्था में अब्बा, मैं उन्हें नहीं जानती मगर आप जानते हैं। आपने कहा है तुम पृथ्वी पर बैठकर मांगो मेरे से नाम से, तो क्या मैं सुनूंगा नहीं? स्वर्ग का सिंहासन खुल जाएगा। मेरे छुदे हुए हाथ से मैं उस बीमारी अवस्था में पड़े हुए उस प्रभु आपके बेटे को प्रभु जी आप छुए प्रभु जी, ताकि उनका विश्वास बढ़ने पाए, उनके परिवार के लोगों का विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी, और उठकर एक गवाही के लिए, उत्तम गवाही के लिए प्रभु जी खड़े होना चाहिए प्रभु जी, ताकि उन गवाहियों को सुनकर बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी तेरे और नजदीक आने पाए प्यारे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन एक एक प्रेरितों को प्रभु जी, जो शिक्षा देते हैं प्यारे प्रभु जी, और हम जैसे लोग प्रभु जी जो शिक्षा पाते हैं प्यारे खुदावन। हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु जी, हमारी सांसारिक बुद्धि के साथ आत्मिक बुद्धि को खोलिए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे धर्मी और आत्मिक पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हमें भी आत्मिक बनना है प्रभु जी, उस पड़ाव पे हमको जाना है। समय थोड़ा है, काम ज्यादा है, उम्र प्रभु जी उस दराज पे हो गई है प्रभु जी कि हमें प्रभु जी भोजन खाना चाहिए, मगर आज भी हम लोग दूध पीते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन, हमें तो उम्र के उस पड़ाव पे प्रभु जी बहुत कुछ बन जाना था प्रभु जी, मगर प्रभु जी आप कहते हैं कि जो अगला है वो पिछला होएगा, जो पिछला है वो अगला होएगा। आपकी तो अद्भुत योजना है, वर्णन से बाहर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपसे क्या बोले प्यारे खुदावन, आपकी सोच। आप कहते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है कि तुम संसार का, संसार की बातें सोचते हो, मैं स्वर्ग का हूँ, स्वर्ग की बातें बोलता हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारा कौन है प्यारे प्रभु जी इस धरती पर जो हमें पहचाने प्रभु जी? एक मात्र आप परमेश्वर पिता है जो आप हमें पहचानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। स्वर्ग में हमारा कौन है प्रभु जी जो हमें जाने प्रभु जी? एक आप है पिता परमेश्वर। अगर आपकी योजना में हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं प्यारे प्रभु जी, जो अनंत जीवन का द्वार होता है प्रभु जी, तो हमारी प्रभु जी जो संसार में बैठकर जो हम परिश्रम करते हैं प्रभु जी, वो पूरा हो जाएगा। हमारी अद्भुत योजना आपकी योजना से मिल जाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारे उन बंद द्वारों को खोलिए प्रभु जी, जो गलत है उसे बंद करिए, जो सही है उसमें आगे चलाइए प्रभु जी। प्रभु जी जो विश्वास में कमजोर है वो बढ़ने पाए, जो विचलित है वो स्थिर होने पाए, और जो भूखे प्यासे हैं प्रभु जी उन्हें और ज्यादा तृप्त करते जाइए प्यारे खुदावन। ऐसी हमारी कामना है प्यारे खुदावन।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस पल के लिए प्रभु जी। एक एक परिवार को प्रभु जी, एक एक जो जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। मांगने से बढ़कर देने वाले प्रभु जी सभी की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, ये आत्मिक झुंड झुंड प्यारे प्रभु जी दिन रात चौगुनी उन्नति करते जाए प्रभु जी, आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी करते जाए प्रभु जी, ये आत्माओं को जीतने का कारण बनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने सुना प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर आराधना और गवाही के लिए। प्रभु ने सभी के मन को भारा है और हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहते हैं कुलुस्सियों की 3:15 में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। सचमुच में प्रभु जी हम धन्यवादी बने रहें और प्रभु ने हम सभी को बुलाया है कि हम उनके राह पे चले और हमारे हृदय में प्रभु का वचन ग्रहण और राज करे और हमारे हृदय में बसने पाए और हम प्रभु का धन्यवाद हमेशा करते रहें। मसीह के वचन को अपने हृदय में हम अधिकाई से बसने दें। प्रभु का वचन ही है जो हमें नया जीवन और बल, आत्मिक बल प्रदान करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी भी समय है 5 मिनट गवाही के लिए। यदि और भी कोई गवाही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं कोरबा से जॉयना मसीह बोल रही हूँ। एक छोटी सी आशीष जो प्रभु ने बीते समय मेरे जीवन में जो बार बार पवित्र आत्मा जो मेरे को रिमाइंड करा रहे थे, उस बात को मैं आप सबों के समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मरकुस 7 में ऐसा कहता है, 7:15 में ऐसा कहता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। और आगे ऐसा कहता है 18 में, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संदास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, हे जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीक्रमण, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो ये वचन बार बार मतलब पवित्र आत्मा मेरे को स्मरण करा रहे थे। और फिर मुझे ये बात भी बार बार याद आ रही थी कि जब प्रभु यीशु मसीह मतलब कान्हा के विवाह में जाते हैं और वो कहते हैं कि मटके को वो क्या मुहामुह क्या करो, भर दो। वैसे ही मतलब मैं इन दिनों अपने जीवन में इस बात को मैं अ, अ, देख देख रही थी और मैं इस बात को पाना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का जीवित वचन है वो मेरे अंदर भी मुहामुह तक भरा जाए, ताकि जब क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर लबालब भरा रहेगा तभी मेरे मुंह से अनुग्रह की बातें और जैसा संत प्रभु यीशु मसीह का जीवन था वैसी ही बातें मेरे अंदर से भी निकलेंगी। और सचमुच में बार बार मतलब ये बात प्रभु मेरे को रिमाइंड करा रहे हैं। और वो वचन भी जिसमें निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक एक मनुष्य आत्मा और जल और आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और सचमुच में जब हम लोग मतलब इस संसार में हैं तो यीशु मसीह के जितने भी मतलब चेले थे, जब वो जब इमेच्योर थे तो उनको ऐसा लगता था कि अभी मतलब इसी युग में ही
हमारे सामने ये राजा बनने वाला है। वो मतलब प्रकट रूप में अपने आंखों से उस राज्य को देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब कि परमेश्वर को जो राज्य है वो हमारे भीतर में है, वो हमारे अंदर में है, और वो मतलब हमारी आत्मा में उसका राज्य एक्चुअली में आता है। और सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन दिनों इन वचनों के द्वारा मुझे भर रहे हैं और मुझे अपनी शांति से भर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने जीवित परमेश्वर पिता का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर गवाही के लिए। और सच में प्रभु चाहते हैं कि हर एक कोई वचन में आगे बढ़े, और प्रभु सबसे बातें करते हैं। समय है गवाही वचन में जाने का। वचन के लिए मैं सेकंड चाचा को बुलाना चाहूंगा वचन के भाग के लिए। धन्यवाद मधुसूदन, मुझे बुलाने के लिए। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसको याद है? एनीवन? यस सर। परंपरा, संस्कृति, धर्म और धार्मिकता। तो इसका एग्जाम्पल बाइबल में है कहीं कहीं, एक आज हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। प्रेरितों काम 19 अध्याय उसके 1, 2, 3 को पढ़ेंगे। ज्योति बेटा हो तो पढ़ो। जी अंकल। प्रेरितों काम 19 अध्याय उसका 1, 2, 3। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 1, 2, 3। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। 5 तक पढ़ लो। जी। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, बपतिस्मा। इसके विषय पर आज से हम लोग आरंभ करेंगे, कुछ ध्यान करना। क्योंकि यहाँ लिखा है कि कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया था, उनको देखकर पौलुस ने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो बपतिस्मा के विषय में जहाँ यूहन्ना का वर्णन आता है मत्ती 3 अध्याय, वहाँ उसने सबसे पहले बपतिस्मा शब्द वहां से आता है। उसका नाम ही था बपतिस्मा देने वाला, पर वो बपतिस्मा ले लो करके प्रचार नहीं करता था। 3 का 1 पढ़ो, ये मत्ती 3 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़ लो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये जो हमारा विषय बीते दिनों में चल रहा है उसी के विषय में इसने कहना, ये स्वर्ग के राज के विषय में प्रचार करना आरंभ किया था। हमारे प्रभु यीशु मसीह से भी पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, पर इसने बपतिस्मा शब्द का प्रचार नहीं किया था। इसने मन फिराओ स्वर्ग के राज की बात करता था। आगे क्या लिखा है? यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आगे यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था।
तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो मतलब लोगों को इस बात का आइडिया था कि बपतिस्मा लेने के पहले पाप अंगीकार करना जरूरी है, पर वहां पर कुछ लोग और थे जो उसके पास चले आ रहे थे। क्या लिखा है आगे? जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? कुछ लोग ऐसे थे जिनके जीवनों में सांप का स्वभाव काम कर रहा है, वो भी चले आ रहे थे। उसने सीधे बोला कि हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया? तो प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें इन दिनों में। मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके बोला, हमारे इस झुंड में, इस जूम मीटिंग का ये जो झुंड है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा लेना लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि हमको बपतिस्मा लेना है, पर बपतिस्मा एक ऐसी चीज है, इसको ठीक से समझ लिया जाए। 19 का 1 पद से क्या पढ़े हम लोग? एक बार फिर से पढ़ना, प्रेरितों काम। इन वचनों पर ध्यान करना। जितने लोग बपतिस्मा के विषय में सोचते हैं या नहीं भी सोचते हैं, तो आप इस विषय को ध्यान करो कि कुछ लोगों का बपतिस्मा हो चुका था। उनको पौलुस ने पूछा आकर, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? क्या लिखा? जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था ये तो अपुल्लोस और पौलुस की चर्चा बार बार आती है। अपुल्लोस को पहले ठीक से समझ लो, अपुल्लोस था कौन। तो उसके विषय में 18 अध्याय का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां लिखा हुआ है कि ये एक अच्छा थियोलॉजिस्ट था, एक अच्छा धर्म का विज्ञानी था, और धर्म विज्ञान का ज्ञाता था, और बहुत अच्छे से मसीह के विषय में ही प्रचार करता था। पर इसको जो रियल में बैप्टिज्म है उसके विषय का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर लिखा, फिर से एक बार पढ़ लो। जी। जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने ये कहा, बपतिस्मा तो था ये, अब यूहन्ना का बपतिस्मा बोलने से क्या? तो मैंने देखा है हमारे नॉर्थ इंडियन चर्चेज में, चर्च में बपतिस्मा को संस्कार बोलते हैं। ये यीशु ने बपतिस्मा जब लिया और यूहन्ना उसको रोक रहा था, तो यीशु ने उसको क्या बोला था मालूम है? क्यों ये बपतिस्मा लेना है? कल जो विषय आया था हमारा, वो क्या, धर्म, धार्मिकता और परंपरा और संस्कृति। सो ये जो यहाँ इन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, इसको किस कैटेगरी में आप डालोगे? थोड़ा ध्यान करिए। ये यीशु ने क्या बोला था? पढ़िए वही 3 अध्याय मत्ती का, जहाँ 14 पद से आगे। जी। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित। धार्मिकता बिना बपतिस्मा के पूरा नहीं होता। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है ऑलरेडी। हमारे इस झुंड में भी सब लोगों ने बपतिस्मा लिया है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं मालूम है? मेनोनाइट में का बपतिस्मा, बदरन का बपतिस्मा, लूथरन का बपतिस्मा, ऐसा ऐसा शब्द यूज होता है। यहाँ पर यूहन्ना का बपतिस्मा। बपतिस्मा होता किसका है? मसीह यीशु का बपतिस्मा। मत रोमी 6 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़िए। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते
कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा हाँ, लिया। इसको याद रखना, ये बपतिस्मा जो कलीसिया में पौलुस ने सिखाया वो मसीह यीशु का बपतिस्मा कहता है। हाँ, आगे पढ़ो। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह। क्या क्या बोली है पहले मेरे को बता। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक अनम्यूट करके म्यूट करके बात कीजिए आपस में, यदि करना भी है। और अध्ययन के समय बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है बहुत खतरनाक। यदि आप इसको डिनाई करोगे या इसका अनादर करोगे तो सजा मिलेगी। इसलिए प्रभु सहायता करे कि आप इस विषय को ध्यान रखना कि किसी भी तरह वचन के प्रकाशन के समय में किसी तरह का आपके माध्यम से कोई डिस्टरबेंस ना होने पाए। इसलिए सबसे निवेदन है मेरा कि अपना अपना माइक बंद करके रखो, केवल जो बाइबल पढ़ रहा है वही भर, ये अपनी ज्योति बेटा का माइक भर खुला रहेगा। हाँ, पढ़ो आगे। जी, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये मरे हुओं में से जिलाया जाना यही होता है, इसलिए उसने बोला सारी धार्मिकता यहाँ पूरी होती है। इसलिए यदि आप परंपरागत, ये लोगों ने पारंपरिक ले लिया था देख के दूसरों को, ये इन लोग को एक्चुअल बपतिस्मा होता क्या है मालूम नहीं था। यूहन्ना का बपतिस्मा लेके लोग और सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से। इन बातों को समझना ठीक से क्यों आवश्यक है। पहला कुरिन्थी 10:11 पढ़ लो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के कौन सी सब बातें, उसका 1, 2 और 3 पढ़ लो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब ये मूसा का बपतिस्मा लिए थे पुराने नियम के सारे लोग, तो यहाँ पर इन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लेके क्या गलती कर दिया। पौलुस ने बोला तुमने किसका बपतिस्मा लिया, और तब उनको दोबारा बपतिस्मा दिया गया। यहाँ पर यह क्या लिखा है 5 पद में, प्रेरितों का काम 19 का 5 पढ़ लो, 5वां पद। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि डबल बपतिस्मा, तिबल बपतिस्मा। अरे 10 बार भी बपतिस्मा हो, यदि प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं हुआ, यदि ये जो उसके साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, जिलाया जाना नहीं हुआ, तो आप चाहे 40 बार बपतिस्मा ले लो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपने ट्रेडिशन पूरा किया, पारंपरिक रूप से आप बपतिस्मा लिए हुए। इसको ठीक से समझना। ये कई बार इस विषय को हम लोग बाईपास करते हैं। इसको बाईपास करोगे तो धार्मिकता पूरी नहीं होगी, इसको याद रखना। तो प्रभु सहायता करे सबकी, इस विषय को गंभीरता पूर्वक हम लोग ध्यान करेंगे आने वाले समयों में। आज अपन ये कुछ बातें देख लें। ये किनके बारे में बात कर रहा है, फिर से पहला पद पढ़ो, पहला कुरिन्थी 10। जी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे ये हमारे सब बाप दादे बोलने से किनकी बात कर रहा है। निर्गमन 1 अध्याय निकल। उसके 1 से 7 तक पढ़ लो। जी, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये और है। ये मिस्र देश में कैसे आए थे, ये बहुत ड्रामेटिक है। आप उत्पत्ति के आखिरी 4-5 अध्याय को पढ़ना, वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे ये लोग
मिस्र देश में पहुंचे थे। तो यहाँ क्या लिखा है, जो मिस्र देश में आए थे उनका नाम क्या क्या है? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। ये 12 गोत्र का नाम है यहाँ पर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। आगे। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। ये कुल मिला के 70 लोग थे वहां पर। आगे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। जिन लोग आए थे वो लोग मर गए, और उसके बाद उनकी पीढ़ी, उनका जनरेशन बढ़ने लगा। क्या लिखा है? परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो ये जो इज़राइल की संतान जो मिस्र में गई थी, आशीषित हो रही थी वहां पर, और फूलने फलने लगी, अत्यंत सामर्थी हो गए। पर एक बात याद रखना, अब इन विषयों को ध्यान करोगे तो अभी इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है वो सब समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस विषय को ध्यान करना। लिखा है कि इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी, वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और आशीषित हो गए वहां पर ये कुल मिला के थे गुलाम वहां। और तब गुलामी के कारण, ये आप 1 और 2 अध्याय पूरा पढ़ना, तो ये लोग दोहाई देने लगे परमेश्वर की, और बहुत परेशानी में पड़े थे। आगे, इसके आगे पढ़ लेना आप लोग, मैं छोड़ रहा हूँ, पर ये होमवर्क है, पढ़ना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हमारे बाप दादे बोल रहा था पौलुस, उसकी कहानी यहाँ है। और उसके बाद ये लोग को परमेश्वर ने कैसे ये मिस्र देश की गुलामी से निकाला, और कैसे ये लोग लाल समुद्र में बपतिस्मा हो कैसे बाहर आए, और जब लाल समुद्र पार करे निकल गए, तब उसके बाद जंगल पहुंचे। और तब जंगल में क्या लिखा है, 19 अध्याय, उसके निर्गमन 19 का 1 से 6 तक देखो। जी। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। जब वे रिपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या-क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पतरस जो बात ने, पहला पतरस 2 के 9 में भी यही लाइन उसने बोला। जितने लोगों का नया जन्म होता है, 1 से 9 तक पढ़ो, पहला पतरस 2 का 1 से 9 पढ़ लो। जी। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 से 9 तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा
वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए यही कि घोषणा उसने इजराइलों के लिए किया था। निर्गमन 19 का 6 पद एक बार फिर पढ़ो निकाल के। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे ये ही है। इसके बाद उसने व्यवस्था दिया, उसके बाद नियम दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कुल मिला के कि जब किसी देश की स्वतंत्रता होती है उसके बाद उसके लिए नियम कानून बनाया जाता है। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त जब आता है तो 15 अगस्त के बाद जनवरी 26 को रिपब्लिक डे होता है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या बोलते हैं लाल सर? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है ये और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये है। गणतंत्र दिवस में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो किसी भी राष्ट्र का छुटकारे के बाद संविधान लागू किया जाता है। और अभी हम लोग जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि स्वतंत्र नहीं हुए गुलामी से, तो ये जितने जो वचन है आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि बाइबल में 2 भाग हैं। आप अपने बाइबल का पहला पेज निकाल के देखो, वहां क्या लिखा है? पुराना नियम। और नए नियम के शुरू में जो खाली पेज है वहां लिखा है नया नियम। तो ये दोनों जो नियम है नियमावली की किताब है। और नियम ये जो स्वर्ग के राज्य की बात बार बार हम कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य की व्यवस्था, स्वर्ग के राज्य का संविधान, स्वर्ग के राज्य का नियम कानून, इन्हीं सब बातों का अनाउंसमेंट है। और इसलिए जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका स्वतंत्रता नहीं हुआ, उनको इस नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस विषय को ध्यान करिए कि आपका ये लाल समुद्र पार हुए कि नहीं। और बहुत सारे लोगों ने इस विषय में इच्छा जाहिर की है। इन लोगों के लिए आगे के दिनों में इस विषय को ठीक से समझेंगे। और भी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 से 6 तक पढ़ लो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही रहेगा, और जो आत्मा से जन्मा है तो आत्मा से जन्म का जो लास्ट माइलस्टोन है वो बपतिस्मा होता है। और इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। और बपतिस्मा कोई भी नहीं ले सकता यदि बिना मन फिराए, बिना पापों का अंगीकार किए किसी ने बपतिस्मा ले लिया गलती से किसी चर्च का मेंबरशिप के लिए। कई बार शादी ब्याह में पूछा जाता है बपतिस्मा सर्टिफिकेट, तो बपतिस्मा का सर्टिफिकेट, बपतिस्मा शादी ब्याह के लिए नहीं होता। बाइबल में कहीं ये बात मेंशन नहीं होता, मैंने खोजने का कोशिश किया। और इसलिए इस विषय को समझिए कि ये एक ऐसा शब्द है जिसको
पौलुस ने आके पूछा 19 अध्याय में, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? क्योंकि ये चेले भी थे। और एक बार फिर से पढ़ना, प्रेरितों का काम 19 उसके 1 से 3 तक। जी। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। ये हमारे जो नॉमिनल चर्चेज है, जैसे मैं बाय बर्थ मेनोनाइट चर्च को बिलोंग करता हूँ, तो मेनोनाइट चर्च में जब बपतिस्मा होता है, मुझे याद आता है कि मेरा भी हुआ था जब हम 11th क्लास में थे। तो और 2 चीजें याद करने बोला जाता है, विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना। जिसने प्रभु की प्रार्थना याद कर लिया, जिसने विश्वास वचन याद कर लिया और बोल सकता है, तो वो उसका बपतिस्मा होता है। ये इन बातों का जो मैंने देखा है, हमारे जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ, वो ट्रेडिशनल पारंपरिक है, जो जिनका इस विषय से कोई संबंध नहीं, परमेश्वर के वचन में जो कुछ कहता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे, सब लोग इस विषय पर ध्यान लगाएं, क्या पुराने क्या नए। जब आपका बपतिस्मा है क्या, रोमी 6 का एक बार फिर से 2 पद पढ़ लो। जी। रोमी 6 का 2। कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? आगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः और उस मृत्यु का ना, बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि तो जैसे बैप्टिज्म ये संस्कार नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई नियमावली नहीं है, ये गाड़ा जाना है। किसी जिंदा व्यक्ति को गड़ा दोगे तो उल्टा केस हो जाएगा। तो प्रभु सहायता करे, बहुत सारे लोग हैं जो जीवित रहे, जीवित थे और बपतिस्मा लिया, मतलब जीवित लोगों को चर्चेज में गड़ाया जा रहा। बपतिस्मा का मतलब बरियल होता है। 6 पद पढ़ो, उसका 6वां पद। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस जितने पर लोग चढ़ाया। बपतिस्मा लेने के इच्छुक हैं, उन लोग ध्यान से सुन लो। मधुसूदन, तुम ध्यान देना इन बातों पर। तुमने फोन किया था ना मुझे, तो जी तुम इस चाचा। विषय को ध्यान रखना कि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि ये नहीं हुआ तो बपतिस्मा के बारे में सोचना भी नहीं। पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो भी सोचे इस विषय को, कि भाई आपने जब बपतिस्मा लिया तो ये सब मालूम था क्या कि विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना याद करके आपने भी ले लिया, हमने भी लिया था कभी। सो प्रभु सहायता करे। पौलुस ने आकर पूछा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो किसी उनने जवाब दिया, मूसा का। हमारे पास जवाब है कि हमने सेनाई का या डूब का या छिड़काव का या ऐसा ऐसा। मोड इज सेकेंडरी, मोड से मतलब नहीं है, मुख्य बात है गाड़े गए या नहीं, पुराना स्वभाव दफनाया गया कि नहीं, पुराना स्वभाव क्रूस पे गया कि नहीं। उसके 7 पद में क्या लिखा है? क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। लिखा जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। 5 में क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यदि मृत्यु की समानता में जुटोगे तो उसके साथ जी उठने की समानता प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जितनों ने इस कंडीशन में जो चर्च का फॉर्मल बपतिस्मा पूरा किया है, या छिड़काव का है, डूब का है, कुछ भी है, पर यदि ये नहीं हुआ तो तुम्हारा बपतिस्मा हुआ ही नहीं भाई, कोई भी क्यों ना हो। इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से पढ़ो 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके
जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अधिकांश लोग जो हमारे चारों तरफ है उनमें से अधिकांश लोगों को ये सब बात मालूम भी नहीं है दूर दूर तक। ना इस विषय में कोई चर्चेज में सिखाया जाता है। बैप्टिज्म का क्लासेस होता है पर क्लास में भी ये सब बातें नहीं बताई जाती। वहां पर केवल वो 10 आज्ञा और विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना याद कर लो ये इतना कहा जाता है। प्रभु सहायता करें हम लोग इस बात को ठीक ठीक समझें और दूसरों को समझाएं। तो व्यवस्था नियम कानून संविधान की आवश्यकता उसको है जो स्वतंत्र हो गया। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे इस विषय पर। और हम लोग ध्यान करेंगे इस विषय में। सब लोग प्रार्थना करें कि इसको प्रभु का आत्मा हमको समझने में सहायता करे। ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए। और पौलुस ने इस विषय को सुधारा। उस चेलों के झुंड को, चेले थे उन लोग अच्छे सीखने वाले थे, उनको उसने बताया। एक बार फिर पढ़ लो 19 प्रेरितों काम 19 का 1-2। जी। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आज इस लाइन को 20-30 बार पढ़ना, उसके बाद ही सोना। प्रभु से पूछो पढ़ पढ़ के कि प्रभु इसको ठीक से हमको समझा, क्योंकि ये बात हमारे साथ भी हो सकती है। पढ़िए, फिर से पढ़ लो 1 से 5 तक पढ़ना, 2-3 बार पढ़ो इसको। जी जी। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो इस विषय को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको इन सब बातों की समझ प्रदान करे। जितने लोग हैं, क्या नए क्या पुराने, सब लोगों के लिए आज का ये विषय है। हमारे लिए मनन करने का, ध्यान करने का, अपना ध्यान केंद्रित करने का एक विषय है कि हम भी चेले हो सकते हैं। हम भी एक अच्छे सीखने वाले हो सकते हैं। हमारा भी बपतिस्मा हुआ होगा, पर बपतिस्मा के समय यदि आप अपने चर्च में पवित्र आत्मा की बात करेंगे तो बोले सब पेंटिकॉस्टल हो गए। ये किसी कॉस्टल का बात नहीं है भाई। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम में यदि मसीह का आत्मा नहीं तो तुम उसका जन नहीं। और इसलिए इन सब विषयों में कितने लोग जो चाहते हैं कि उस देह में जोड़े जाएं, जो कलीसिया नाम का देह है जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। 1 कुरिन्थी 12 का 13 पद में क्या लिखा? पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा उस लिया। देह में जुड़ना इसके बिना नहीं होता। धार्मिकता को पूरा करना, ये शब्द क्यों बोला यीशु ने? क्योंकि इसके बिना वो जो देह है मसीह की देह, उसमें आपकी सहभागिता नहीं हो सकती। ये बोला कि एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा, किसी नियम कानून किसी परंपरा को मानने के लिए नहीं। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार जो देह जो झुंड बनाया उसने, उसमें उसमें हमारी सहभागिता के लिए ये जरूरी है। और उसके बाद उसने देह के विषय में समझाया। पूरा पढ़ लेना आप बाद में। जिस 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 बात को मैं बोलता हूँ कि बाद में पढ़ लेना, तो बाद में पढ़ना जरूर आप, तो आपको प्रभु इन बातों की गहरी समझ प्रदान करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच हेमंत भाई। इफ यू आर देयर देन प्रे फॉर ऑल।
तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। सचमुच में हम मसीही परिवार में पैदा हो के मसीही रीति विधियों को, जो स्थानीय कलीसिया जिसको हम कहते हैं, उस आराधनालय का नियम कानून मानना अलग बात है, परंतु परमेश्वर के वचन में चलना अलग बात है। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि इस विषय को सचमुच में अच्छे से हम समझ सकें और समझने के बाद उसके अनुसार चल सके। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने। तो प्रार्थना करने से पहले एक बात को जो भाई शेखर ने बार बार प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 1 से 5 बार बार पढ़ाया, और उन्होंने कहा भी कि अपुल्लोस कौन है उसका हम परिचय प्राप्त करें। हम एक दूसरे का परिचय हमने प्राप्त किया, तो उस परिचय को मैं पढ़ना चाहूंगा और एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूंगा। यहाँ लिखा है 24वां अध्याय 24वां पद, प्रेरितों के काम 18 का 24 से मैं 26 तक पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, अब उसका क्वालिफिकेशन देखिए, जो विद्वान पुरुष था, पहला। दूसरा, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, ये दूसरा क्वालिफिकेशन इफिसियुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, मतलब जो कुछ वो जानता था, विद्वान ऐसे ही नहीं हुआ, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था और प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। मतलब इस पॉइंट को हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानने वाले हो सकते हैं और विद्वान भी हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन को शास्त्री फरीसी उसी को कहा जाता है, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। मतलब बाइबल स्कॉलर भी हो सकते हैं और दूसरों को हम प्रचार करने वाले। और मेरे को जैसे ये पढ़ा, मैं मेरे को याद आ गया कि हम लोग बालकों में और एनटीपीसी क्षेत्र में, कोरबा क्षेत्र में जब सभा करते थे तो एक प्रभु का जन भोपाल में वो सेवा करते थे, गाना गाना खंजनी बजा के, नाम भी याद है मुझको, डेविड झा जी। और हमारे बीच में जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना, वहां की एक्टिविटीज को देखा, तो उसने खुद उच्चारा हमारे बीच में कि एक पास्टर का उद्धार यहाँ हुआ है। तो सचमुच में हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन को जानते होंगे, सिखाते भी होंगे, पास्टर पादरी भी होंगे, और यदि नया जन्म नहीं हुआ और जैसा पर है बपतिस्मा मैं और आपने नहीं लिया तो सब व्यर्थ है। और बड़ा सुंदर वचन आज इस विषय को प्रभु ने अपनी आत्मा में होकर भाइयों की सहायता की है कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा, और इस प्रश्न का उत्तर मैं विश्वास करता हूं जहां तक बताया गया हम सब पाए होंगे उत्तर। और सचमुच में मैं और आप अपने जीवन को चेक करें कि ये विषय निकला है ट्रेडिशन और रीति विधि और धार्मिकता, रिलीजन भी निकला है ना, कल्चर निकला है। कहीं हम उन्हीं बातों में फंस तो नहीं गए हैं?
स्वतंत्र तो नहीं हुए हैं और स्वतंत्र होके परमेश्वर के आत्मा की स्वतंत्रता के अनुसार जीवन तो नहीं जी रहे हैं। नितांत आवश्यक है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं आप, और सब कुछ जानते हैं प्यारे प्रभु। हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। आप समय पे अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं प्यारे प्रभु। बहुत सी बातें हमारे जीवन के लिए अभी भी भेद की बातें हो सकती हैं, परंतु प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप अपनी आत्मा में भेदों को खोलने वाले हुए चुन चुन के लोगों को खड़ा करते हैं, जिनमें होकर प्यारे प्रभु आप अपनी बातों को बताते हैं। धन्यवाद करते हैं दानियल को नबूकदनेस्सर राजा के सन्मुख आपने खोला था, और नबूकदनेस्सर राजा को मालूम हो गया था कि दानियल के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, पिता परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। प्यारे प्रभु ऐसी अद्भुत बातों को वो राजा भी नहीं जानता था, और दानियल के द्वारा आप प्रकट करते थे। स्वप्नों को भी प्यारे प्रभु, भेद की बातों को जो वो स्वप्न देखने वाला नहीं जानता था, उसके सन्मुख प्यारे प्रभु आप दानियल को खड़ा कर देते थे, और सब बातें नबूकदनेस्सर के जीवन की आने वाली बातों को भी दानियल बता देता था, जो पिता परमेश्वर आप प्रकट करते थे। और दानियल चिताने वाला था, नबूकदनेस्सर को चिताता था, और प्यारे प्रभु दानियल सबको ग्रहण किया। नबूकदनेस्सर सब बातों को ग्रहण किया और उसने मन फिराया। प्यारे प्रभु अद्भुत बात है, और आपकी बातों को जानकर वो प्यारे प्रभु दानियल के कहे हुए वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप प्यारे प्रभु उस पर प्रकट किए थे। प्यारे प्रभु ये बपतिस्मा सचमुच में प्यारे प्रभु बहुत से संसार के लोगों में, बड़े बड़े आराधनालय में, बड़े बड़े चर्चेस में पोप बिशप भी नहीं ऐसा जानते जैसा आप अपने वचन में आज हम प्रत्येक के लिए प्रकट किए हैं। प्यारे प्रभु हम जितनों ने सुना है, अपने भीतरी मन को, अंतरात्मा को प्यारे प्रभु टटोलें और जाने कि ऐसा वचन जो आप कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु, उसको मैंने और मेरे प्रियो ने जाना है कि नहीं। यदि हम प्यारे प्रभु जान रहे हैं, सीख रहे हैं प्यारे प्रभु, आप हमारी सहायता करें, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस धार्मिकता का प्यारे प्रभु प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लें, मरे प्यारे प्रभु इस संसार के लिए, शरीर के लिए, और मृत्यु का बपतिस्मा पाकर प्यारे प्रभु उस जीवन को जिए जो यीशु मसीह ने प्यारे प्रभु अपने जीवन के द्वारा पूर्ण किया, और प्यारे प्रभु स्वर्गीय इच्छा को उन्होंने पूरा किया। प्यारे प्रभु हम सब की सहायता करें। हम सब प्यारे प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहां जहां प्यारे प्रभु हम नहीं जानते थे, जाने प्यारे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिन जिन बातों को जानकर भी प्यारे प्रभु उसके अनुसार नहीं चलते थे, आज प्यारे प्रभु मैं और हमारे हरेक प्रिय लोग निर्णय लें कि प्यारे प्रभु वास्तविक रूप से वचन में चलना क्या है। प्यारे प्रभु सहायता करें, और भजन संहिता 119 का 105 हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो, और प्यारे प्रभु आपके मार्ग में जैसा आप चाहते हैं प्यारे प्रभु हम चल सके। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हम हरेक प्रिय लोगों को, निर्बल और अयोग्य लोगों को पवित्र आत्मा दे के प्यारे प्रभु सामर्थ प्राप्त करें, ताकि प्यारे प्रभु अपनी निर्बलता में आपकी सामर्थ को हम महसूस करें, और प्यारे प्रभु निरंतर इस जीवन में आपके योग्य चाल चलने वाले हो सके। हम प्रत्येक की सहायता करें।
धन्यवाद करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को दाता उद्धारकर्ता अनंत जीवन के स्वामी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन, आमीन। आमीन थैंक आमीन। यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सब की सहायता करें कि सच्चे मार्ग पे धन्यवाद चलें। भैया। विजय भाई ने कल बोला था कि मैं कल बोलूंगा कुछ, वीर विजय भाई। हाँ जी हाँ, जी हाँ। बोला था है मैंने। है जी, बोलिए। एक वचन है इब्रानी का 11 अध्याय, उसका एक वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब विश्वास पढ़िए। जी। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। आज जितनी भी बातें खुदा के खादिम से हुई ने हम सबों की शिक्षा के रूप में हमको दिया। वाकई सच बात है, वाकई ये सच बात है कि बैप्टिज्म इज वेरी मोस्ट अर्जेंट। हम तभी अपने उद्धार को पूरी रीति से पूरा कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, जिसने मेरे अंदरूनी हिस्से को छुआ। बैप्टिज्म तो मैंने बहुत 82 में ले लिया था, हालेलुया। पर वचन जो कहता है उसकी शिक्षा भी मैंने पढ़ी है, मुझे सिखाई गई है, और हर एक बात का जो वचन के अनुसार होता है उसके अनुसार ही मैंने बैप्टिज्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बैप्टिज्म लिया था हैदराबाद में भाई भक्त सिंह की असेंबली में। हालेलुया। और ये ही मेरा मुख्य कारण था कि बैप्टिज्म, परंतु बैप्टिज्म एक बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कहता हूँ, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। परंतु बैप्टिज्म के साथ में कुछ नियम और शर्तें भी हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। हमको अपना चाल चलन सुधारना पड़ता है। हमको हमारे अपनी जो जिसको कहते हैं आत्मा को मारना पड़ता है। हमको वो सारी बातें जो संसार में प्रिय है हमको उसको त्यागना पड़ता है। आशा एक लंगर होता है जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। अगर वो लंगर हमारे जीवन में नहीं है, अभी इन दिनों में हमारी जिस हम कलीसिया में जाते हैं वो सिखा रहे थे हमको लंगर के विषय में। मेरे को एकदम जैसे दास ने अभी प्रभु के दास ने सिखाया, बैप्टिज्म के ऊपर बताया, एकाएक मेरे जीवन में काम किया कि मेरा लंगर कहाँ है। उद्धार पा लिया है, सब पा लिया है, पर क्या मेरा लंगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है? क्या मैं प्रभु के आने के समय में क्या स्थिर बना रहूंगा? क्या मेरे जीवन की जो कमी और गति है उसको मैं अपने जीवन से दूर करूंगा? जैसे इन दिनों में जो हम देख रहे हैं इजराइल के विषय में और हमास के विषय में, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। यहेजकेल के अंदर और भी कहीं कहीं जगह लिखी हुई है। इन सारी बातों को जब देख लो कि जब इजराइल घेर लिया जाएगा तो परमेश्वर के लोगों को ये एक शिक्षा और चेतावनी है। इससे पहले भी एक वचन आया, एक हाथ हुआ था कि जब चंद्रमा लाल पड़ गया था, यह भी बाइबल में लिखा था। ये एक निशानी थी कि परमेश्वर का आना निकट हो चुका है। कब होगा हम नहीं जानते, कब होगा ये हम नहीं जानते। होगा, बहुत जरूरी है परमेश्वर का आना। आज
हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारा लंगर प्रभु के जीवन के प्रभु पर है। ये बातें आज मुझे पूरे एक हफ्ते से कुछ कठोर वो रही है, पिंच कर रही है। क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु का लंगर है? क्या मैं स्थिर बना हुआ हूँ, या मैं अपने पापमय जीवन में अभी भी बिता रहा हूँ? विश्वास के द्वारा प्रभु हमारी सहायता मदद करने वाला है। बार बार यह इब्रानी 1:11 का एक मेरे आंखों के सामने जैसे एक फिल्म चलती है, वैसे ही मेरे सामने चल रही है पिछले एक हफ्ते से। इसीलिए मैंने कल बोला कि मैं उस लंगर को अपने जीवन में चाहता हूँ। आशा, विश्वास, प्रेम क्या मेरे जीवन में है? अगर मेरा जीवन में नहीं है तो ये व्यर्थ है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा वचन का प्रचार आज खुदा के दास के द्वारा हुआ, बहुत जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ में उसके संग बने रहना, उसके संग चलना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं एक गवाही के रूप में बताऊंगा। बीते कुछ वर्ष पहले मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बोली, मुझे बैप्टिज्म लेना है। मैंने वो सारी बैप्टिज्म की आयतें नोट करके रखी हुई थी। मैंने कहा, क्या तुम इन सारी बातों को मनन करोगी? क्या तुम इन सारी बातों को मानोगी? इस संसार में रह के परमेश्वर के पीछे चलना, क्या चल पाओगी? अगर नहीं चलोगी, जबकि सबसे बड़ी सिस्टर है, नियर अबाउट 72 ईयर्स की है वो, तो विजय कोशिश करेंगे। मैंने कहा कोशिश नहीं, जैसे हम प्रभु बोझ लेते हैं, और अगर हमने गलत रीति से लिया तो हमारे ऊपर दंड किया गया। मैंने वचन खोल खोल के बताया। फिर वो शांत हुई, कहती मैं कोशिश करती हूँ अपने को और नील डाउन करने के लिए। मैंने कहा हाँ, नील डाउन करो और अपने का बैप्टिज्म लो, क्योंकि बिना बैप्टिज्म के हमारा उद्धार नहीं होगा, हम परमेश्वर के समीप नहीं जा पाएंगे। तो ये एक ऐसा है बैप्टिज्म जो हमारे जीवन में बहुत पूर्ण है, और उसके साथ साथ में हमें परमेश्वर के संग संग चलना पड़ेगा। सो मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बात के लिए। गवाही तो बहुत सी है मेरे जीवन में, परंतु इतना समय नहीं है, समय निकट हो चुका है। इस विषय पर, इस गवाही पर मैं अपने जीवन की रिपीट में दूंगा। पहले मैंने अपने इस ब्लेसेड फैमिली परिवार में दी थी, परंतु मैं एक बार मैं फिर दूंगा, क्योंकि गवाही मेरे जीवन में बहुत है। परंतु आप सबसे एक निवेदन है, मेरे लिए प्रार्थना करें। हम सब, मेरी जिस कलीसिया में जाता हूं, तो वहां की जो लेडी पास्टर है, वो कहती है हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर मैं केवल एक के लिए करता हूं, नहीं, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना हर एक क्षण करेगा। ये नहीं है कि अगर विजय भाई ने कर लिया है तो मैं नहीं करूंगी, अगर वो करे तो विजय भाई क्या है, मैं नहीं करूंगा। नहीं, हमें प्रतिदिन, हर दिन हमें प्रार्थना में अपना समय देना। मैं जितनी भी प्रार्थना के निवेदन होते हैं, मैं उनको स्मरण रखता हूँ। भले ही नाम भूल जाता हूँ तो मैं मोबाइल खोल के मैं फिर प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, क्योंकि लिखा सारी लिस्ट ब्लेसेड फैमिली में आती है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आशा और विश्वास और प्रेम ये मेरे में बना रहे, और परमेश्वर का लंगर अर्थात स्थिरता, बड़े बड़े जहाज उस लंगर पर टिक जाते हैं।
मेरा जीवन भी प्रभु यीशु के में टिका रहे, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। आप सबों को जय मसीह की। शालोम। जय मसीह की। शालोम। शालोम, जय मसीह की। तो शालोम सभी को, गुड नाइट, बाय। कुशल संचालन के लिए मधुसूदन जी को धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करने वालों को धन्यवाद करता हूँ, गवाही देने वालों को धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर विषय को हम सब के आशीष के लिए उन्होंने बांटा। और कल अमन नहीं है, कल फिर से 7 से 7:30 प्रार्थना, और उसके पश्चात आराधना में हम सब जुड़े। सबको देखकर बड़ी खुशी होती है, और हम धन्यवाद देते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। निमिषा के पापा के लिए भी प्रार्थना की गई। व्यक्तिगत प्रार्थना में भी जितने प्रार्थना गवाही के बाद आज वीर विजय भाई ने कहा कि मेरे लिए इस विषय पे प्रार्थना करिए, तो सचमुच में हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं ताकि हम सब प्रभु में बढ़ें। गुड नाइट। गुड शालोम। नाइट। शालोम। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट गुड भैया। नाइट, शालोम। नाइट। मोहलत भाई। हाँ भाई, नमस्कार भाई। नमस्कार मोहलत भाई। नमस्कार नमस्कार। और कैसे? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। अब कब आ रहे हो तो? कौन? ठीक। अमन नहीं है, लगता है मीटिंग एंड कर रहे हैं, नहीं बोल पा रहा है। तो मोहलत भाई को देख के बड़ा खुश है। प्रभु में सदा आनंदित रहे हम लोग। भैया राम जी भी दिखे। ठीक। अमन नहीं है चाचा, आप ही के द्वारा एंड होगा। तो कैसे होगा, मैं तो नहीं जानता। इसमें लिखा मेरे को होगा end। वो अरे वो बनाया है क्या, वो क्या बोलते हैं, हॉस्ट वास्ट क्या बोलते हैं? आप ही को बनाया हाँ? है। किसको? योर इंटरनेट कनेक्शन इज आपको अनस्टेबल बोल रहा। कैसे करते हैं भाई छोटू? बता दे, दादा को बता। अरे हॉस्ट बना लिया। चलो जब तक हम नहीं हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, भैया राम जी को भी देख रहा हूँ। ये मेरे को आता नहीं है, ये कैसे करते हैं? राइट साइड में एंड बटन आ रहा होगा अंकल, उसको क्लिक करिए। हाँ बेटा। राइट साइड में एंड लिखा होगा, एंड। एंड नहीं, हाँ 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 हाँ, पा गया। क्लिक करिए। हाँ, मीटिंग बंद करना है। हाँ ठीक है, उसको क्लिक करिए, हो जाएगा।